नमस्कार भाइयों। कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये बताया कि मेरा ब्रह्मचर्य जो है नष्ट हो चुका है। लगभग 2 से ढाई साल के बाद ये नष्ट हो चुका है। और ये चीज़ मैंने जैसे ही बताई, काफ़ी सारे भाइयों का सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे भाइयों का प्यार आया। वो भाई जो मतलब मैं कहूँ कि जो कभी-कभी वीडियोज़ देखते हैं, जो रोज़ नहीं देखते, है ना? कोई काम-काज में लगे होते हैं या त ठीक है, नहीं देखते हैं रोज़ वो, फिर भी उनको जो है लगा कि नहीं यार ये तो गलत हुआ। उनका भी प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ और इतना सपोर्ट, समझ लो साहब अंदर जान फूँक दी आप लोगों के कमेंट्स ने। इतने प्यार के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले। लेकिन काफ़ी भाइयों के जो एक प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, भैया आपकी तो शादी हो चुकी है, तो फिर मास्टरबेट? कुछ बात समझ में नहीं आई, एक। दूसरा, 5 तारीख की रात में जो आपने वीडियो के कल के वीडियो में बताया, ऐसा क्या हुआ था? ऐसे कौन से ऐसे विचार आ गए या क्या आपने ऐसा कुछ देख लिया, जिससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया इतने लंबे समय के बाद? विश्वास नहीं होता है। तो ये काफ़ी मतलब लोगों को ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे? तो आज इस पर आपसे बात करना चाहूँगा और इस चीज़ों से आपको काफ़ी मदद भी मिलने वाली है। और एक सवाल ये भी था कि अब नई शुरुआत कब से है? आप कब से एक नई शुरुआत करने वाले हैं? तो सब कुछ बता रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा मेरे भाई, है ना? देखो, सबसे पहले कि भैया आपकी तो शादी हो चुकी है, आप फिज़िकल हो सकते हैं, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो समझिए, मैं इस चीज़ को ये नहीं है कि देखो मैं अपने पार्टनर की एक सहमति, पहली बात तो हम दोनों में एक सहमति है और हमने इस पर पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है? मेरा पार्टनर जो है इस समय अभी मायके में है, होली मनाने गई, है ना? तो वो घर पर है ही नहीं, पिछले कम से कम प 5-6 दिनों से घर पे नहीं है वो। तो ये जो एक चीज़ें हैं, हमने इस पर काफ़ी बात करी है, ठीक? और मैं कोई इसको एक ऐसी क्रिया नहीं बनाना चाहता हूँ, किसी मनोरंजन के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, अगर मनोरंजन के लिए हम इसे व्यभिचारी कहेंगे, है ना? कि दिन-रात अगर हम इसमें लगे हुए हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं या आपकी शादी हो गई है तो आपको एक परमिशन मिल गई है, आप जो मन में आए कर सकते हो। तो वो फिर व्यभिचारी की कैटेगरी में आ जाता है, जो हर वक़्त बस इसी के बारे में सोचना और मुँह मारना। ठीक है? कभी-कभी की बात एक अलग हो जाती है कि आप एक गृहस्थ जीवन में हैं या संतान प्राप्ति के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो बात अलग है ना? तो इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी पत्नी से जो है बात की है, तो अभी हमें कोई भी ऐसा फ़िज़िकल जो है नहीं करना है ऐसा कुछ भी। क्योंकि मैं किसी के दबाव में आके या मेरी पत्नी पे कोई किसी प्रकार दबाव बनाए या मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें दबाव या प्रेशर बनाने के कारण नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ठीक है? आज के समय में लोगों ने इसे खेल बना दिया है। घरों में आप देखते हैं कितने-कितने, है ना? समझो बात को, आज खेल भी बना दिया है, कोई प्रोटेक्शन यूज़ करता है, कोई कुछ। ठीक है, अपनी-अपनी लोगों की सोच है लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। जब तक आप फ़िज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली दोनों पति-पत्नी आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है? आप अच्छे से मतलब अपने आप को बिल्ड नहीं कर लेते कि आप एक नई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए बच्चा पैदा करना कोई वो नहीं है, बच्चा पैदा कर दिया लेकिन उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उसकी ओर। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसको एक सही शिक्षा देना, ठीक है? उसका सही आचरण बनवाना, उसका व्यवहार, सब कुछ हर एक चीज़ माँ-बाप पे डिपेंड करती है। इसलिए माँ-बाप को पहले अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए, ये चीज़ आपको भी याद रखना है, ठीक है? तो ये यही एक वजह है। बाकी देखो उनसे उनके प्रति जो मेरे विचार हैं लगभग ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ फिज़िकल होने में ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं माना जाता, अगर किसी प्रकार मैं संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ तो, है ना? अब जो मैंने किया है, वो है कि भैया आपने मास्टरबेट क्यों किया? तो इसकी मैं अब चीज़ समझाता हूँ आपको। मेरे भाई 5 तारीख से लगभग 10 एक दिन पहले, लगभग फरवरी 28 का महीना, फरवरी से ही मुझे ऊर्जा नीचे की ओर जाते हुए दिख गई थी। जी हाँ, मैंने एक फ़ील कर लिया था कि ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। ऊर्जा नीचे की ओर क्यों जा रही है भाई? वो इसलिए जा रही थी क्योंकि देखो, आप में से किसी को लग रहा होगा भैया कहीं फ़ोटो वगैरह की वजह से या कोई आपने मतलब कोई ऐसा कोई वीडियोज़ वगैरह देख लिए हैं। नहीं मेरे भाई, मैंने कोई वीडियोज़ नहीं देखे, ना ही कोई फ़ोटो। फ़ोटो से मैं विचलित हो जाऊँ, इतना लंबा मैं ब्रह्मचर्य में रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जब आप भी करोगे, एक लंबे ब्रह्मचर्य में आओगे, तो आपको किसी फ़ोटो से कुछ नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। आपने कोई ऐसी फ़ोटो नहीं, ऐसी ना कि जिसमें कोई अश्लील का वो हो, ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है? आप नॉर्मल फ़ोटोज़ से नहीं घबराओगे क्योंकि अगर आप इतने हल्के और ऐसा कच्चा ब्रह्मचर्य करोगे कि आप फ़ोटो से घबरा जाओ तो दुनिया में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो महिलाएँ आप जानते हैं कि थोड़े कपड़े भी शॉर्ट्स वगैरह आजकल चलने लगे हैं। तो ऐसे तो आपका मुश्किल हो जाएगा बाहर निकलना भी। तो इन सब से तो आप बहुत ऊपर उठ जाते हो जब आप ब्रह्मचर्य में एक लंबी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियोज़ वगैरह गंदे, वेब सीरीज़ भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपका ब्रह्मचर्य कितनी बारी टूट जाए लेकिन ये पॉर्न वगैरह की वजह से तो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है और हमेशा मैंने इस चीज़ पर ध्यान आपको कहा है कि गंदे वीडियोज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है ना? तो ऐसा क्या हुआ? भाई साहब मैं फँस गया इमेजिनेशन में,
जी हाँ, मैं फँस गया इमेजिनेशन में। लगभग फरवरी का जो आखिरी वाला हफ्ता, उसमें मुझे ऊर्जा नीचे की ओर जाती दिखी और नाइटफॉल हो रहे थे। लगातार मुझे कम से कम 7 दिन लगातार मुझे ये चीज़ हुई। ऊर्जा की अनुभूति जो है वो नीचे की ओर दिखी, ऊपर की ओर दिखी नहीं। और ये चीज़ मेरे मन में आई कि यार मुझे ये शेयर करना चाहिए। लेकिन मन कह रहा है कि अरे छोड़, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको सँभाल लूँगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन चल रही थी, एक इमेजिनेशन। वो दिमाग में चल रही है, मैं उसको जो है हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक से। और फिर मैंने फ़ील किया कि मैं अब दमन कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो आ गया है। और कहीं न कहीं वो चीज़ दमन हो रही थी। क्या दमन हो रही थी? वीर्य का दमन हो रहा था। क्योंकि अब ऊर्जा नीचे की हुई जाती हुई डाउन डाउन लग रही थी। एक अजीब-सा एक रिएक्शन, एक ऐसा लगना कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है भाई साहब। ये सही नहीं कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ मुझे दिक्कत दे सकती है, ये मैंने फ़ील कर लिया था। मेरे भाई, जब आप इतने समय तक किसी चीज़ का पालन करते हो, नियम से रहते हो, तो आपके साथ देखो आपका एक ऑरा ऐसा हो जाता है। आपको अगर कुछ चीज़ ऐसी लगेगी ना, तो आपके ऐसे एक अनुभूति हो जाएगी कि यार कुछ गड़बड़ है। समझो बात को। जो लंबे समय तक जाएँगे, खासकर अब देखो बहुत से भाई होते हैं जो मास्टरबेशन क 30 एक दिन बंद कर दें, 30 एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कुछ ऐसा छूट रहा है हाथ से। एक घबराहट सी होने लगती है, एक एक्टिविटी छूट रही है भाई, है ना? तो यहाँ तो मैं कम से कम 2 से ढाई साल की बात कर रहा हूँ ना लगभग। तो ये चीज़ तो छूट गई है। अभी भी मेरा जो पहले का समय, अभी मतलब जो ढाई साल, 2 साल जो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट करने से पहले के, वो दिनचर्या मुझ पर आज भी हावी है। ठीक है? वो वाली हावी है। मतलब कौन-सी? जो मैं अभी तक ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, वो चीज़ मुझ पर आज भी हावी हो रही है। तो वो मुझे दोबारा प्रेरित नहीं कर रही मास्टरबेट के लिए। ठीक है, वो जो एक बार हो गया, हो गया। मैं उससे विचलित हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन फिर मन में एक चीज़ आई कि नहीं यार, ठीक है, मैं अपने पुराने अभ्यास में वापस लौट सकता हूँ। और फिर आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का साथ, इतना प्यार मिला, तो फिर तो भाई साहब अलग ही हो गए फिर। इन सब के बारे में विचार नहीं आया। लेकिन जब इमेजिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें इमेजिनेशन मेरे दिमाग में चली हैं। अब मैं वो किस चीज़ के प्रति क्यों, कैसा मैं इस चीज़ को बताऊँ, फिर वो आप लोगों के दिमाग में भी आए, मैं ऐसे काम नहीं करने वाला कि वो आपके दिमाग में भी चले, है ना? और फिर आपको भी कुछ ऊर्जा ऐसी लगे, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। मुझे सबको देख के चलना होगा। तो कुछ इमेजिनेशन दिमाग में चलने लगी। रात में भी वही चीज़ बार-बार ट्रिगर करने लगी मुझे, जिससे मैं समझ गया भाई वीर्य का दमन हो रहा है, अब गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि लगातार नाइटफॉल्स होना, है ना? फिर एक ऐसा फ़ील आना कि यार एक जैसे कि कुछ बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है अंदर। जो अभी तक लग रहा था, आज तक मुझे इन 2 सालों में, ढाई सालों में कभी ऐसा नहीं लगा, ऐसा मुझे हफ़्ते भर के अंदर लगा। शेयर करना चाह रहा था, बीच-बीच में वीडियोज़ भी कम आ रहे थे, आपने देखे होंगे 3-3 4-4 दिन के अंतराल से, क्योंकि खोया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो बस इसी पर चलता रहा और 5 तारीख की रात में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रबलता में आ गई। समझ लो कि काम वासना का अटैक हो गया और ये चीज़ हो गई। हालाँकि देखो, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाइयों, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं एक विश्वास है कि इतने समय तक मैंने किया है, तो ये मेरी एक चीज़ मुझे नुकसान नहीं देगी और ये बिल्कुल सच है। ये इस चीज़ से मुझे नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, 1% का भी नहीं। वजह? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी इससे पहले 2 से ढाई साल की रही है। तो एक बार में मुझे इसमें परेशानी नहीं हुई, मेरी बात को समझना, 2 से ढाई साल, इसके बाद अगर मैंने ये चीज़ करी है, मुझे बुरा लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बुरा लगा। लेकिन एक फिर ये भी लगा कि मैं दमन ही कर रहा हूँ और ये चीज़ मुझे अंदर से परेशानी दे सकती थी, इसलिए मैंने मास्टरबेट करके उसे खत्म किया, हटा दिया कि हटाओ उसको, एक बार से निकाल के फेंक दे। उसके बाद हुआ ये कि वो चीज़ जो दिमाग में लगातार चल रही थी, जो मुझ में अंदर ही अंदर एक दमन की भावना, एक वेग बन रहा था, तो वो चीज़ निकल गई, खत्म हो गई। तो काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, है ना? बढ़िया फ़ील लगा, उससे मुझे ठीक लगा, क्योंकि कहीं न कहीं मैं उसको दमन बना रहा था, जैसा कि मैं आपसे भी कहता हूँ। तो ये चीज़ें थी। हालाँकि ठीक है, कई बार मैं कहूँ कि अगर इतनी लंबी प्रैक्टिस के बाद, है ना, अगर कुछ गलती हो रही है और आप इसको समझ गए हैं, तो आपको निकाल देना चाहिए, कोई बड़ी मुसीबत में नहीं फँसना चाहिए। क्योंकि कई अगर वो वेग बन जाता, तो फिर वो जो वीर्य है, वो सड़ने लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे भी वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। अब रही बात, भैया आप जो है, जो ब्रह्मचर्य पालन है, वो शुरू कर चुके हैं? तो मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी ब्रह्मचर्य शुरू नहीं किया। अब आप कहेंगे, "क्या भैया अभी मास्टरबेट कर रहे हैं?" नहीं, नहीं, नहीं। ब्रह्मचर्य का संकल्प अब मैं वीडियो के दौरान लूँगा। अब मैं सबको साथ में लेके चलूँगा। और एक शुरू कर रहा हूँ, एक न्यू सीरीज़, जिसमें अब मैं खुद आपके साथ जुड़ गया हूँ। ज़ीरो से शुरुआत होगी। अभी मैं बिल्कुल शांत हूँ, धैर्य हूँ। मेरा इस चीज़ पर ध्यान नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य, अभी मैं 5 तारीख के बाद, 5 तारीख, अब जैसे जो निकल गई तारीख 6-7, तो इसमें मेरा ये यूँ ही नहीं कि 6-7 निकल गई तो मैं इसको भी काउंट कर लूँगा, नहीं। एक सही तारीख से मैं इसकी एक शुरुआत करूँगा, वो तारीख मैं आपको बता रहा हूँ। उससे मैं हम सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और इसको कंटिन्यूअसली फिर आगे बढ़ाएँगे और हर एक टॉपिक पर, हर एक चीज़ पर, जो चीज़ मेरे साथ अब होगी, बिल्कुल शुरू से समझिएगा आप, और ये कोई आम बात नहीं है, समझना।
जो 2.5 साल के बाद व्यक्ति करता है ना, वो फील मैं समझ पा रहा हूँ। वो काफ़ी भाई हैं जो मैं ही नहीं हूँ भैया, 30 बार कान में ऐसा नहीं हो कि इनका बहुत बड़ा ऐसा कुछ। कोई ने अगर 6 महीने भी किया और वो उसके बाद अगर तो उसका ब्रह्मचर्य टूट जाता है, तो वो भी फ़ील कर सकता है कि वो फ़ील क्या है। तो अभी एक बहुत ही तगड़ी ऊर्जा का अनुभव मैं कर रहा हूँ। तो अब इसको मैं शुरुआत करूँगा अपने एक संकल्प के साथ में, और जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में मैं बार-बार विचार ऐसे नहीं कर रहा हूँ। बस अब ध्यान रखना है कि कहाँ जो मुझसे ये चीज़ हुई है, ये दोबारा ना होने पाए। इस चीज़ पर ध्यान रहेगा और कंटिन्यूअसली अब मैं आगे बढ़ूँगा। और आप लोगों को भी इसमें जुड़ना है। जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे वो आपसे शेयर करूँगा, आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट के दौरान, ठीक है? तो अब एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। ये चैलेंज की तरह ही होगा जिसमें अब मैं भी आपके साथ में हूँ। तो हम सब साथ में रहेंगे। जिन भाइयों को ब्रह्मचर्य कंटिन्यू है, ठीक है? चाहे आपको कितने भी दिन हो गए, आपको कंटिन्यू ही रखना है, हमारे साथ जुड़ जाना है। ये सोचकर कि आपका भी अब नया एक फिर से आप कर रहे हो, है ना? मतलब कि आपको कंटिन्यू रखना है, जिनका कंटिन्यू है। आपको ये सोचना है कि हाँ, भैया के साथ हम जुड़ गए फिर से। हम एक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सोचना है। बाकी जो भाई अभी तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाए हैं, वो तो मेरे साथ जुड़ना ही जुड़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल याद से कर लेना। अब हमें इस 2026 को शानदार बना लेना है, ठीक है? तारीख रहेगी, वैसे मैं तारीख आप पर छोड़ता हूँ, कब से शुरुआत की जाए इस चीज़ की, जिसमें सारे भाई कंफर्टेबल हो जाएँ। अब देखो, मैं अगर सारे भाइयों की बात करूँ तो कुछ भाई ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया अगले महीने की 1 तारीख, तो इतना लंबा नहीं, है ना? तो चलिए छोड़िए, तारीख मैं ही बता देता हूँ आपको। हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं 10 तारीख से, ठीक है? मैं 1 दिन का और मंथन करना चाहूँगा। मैं मंथन करता हूँ, अब ये मंथन क्या है, ये वीडियोज़ के दौरान मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी और मास्टरबेट कर लूँ या ऐसे-ऐसे की शुरुआत, मतलब समझो ज़रा चीज़ को जो माइंड में चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंथन यानी कि अपने आप पर लगातार काम करना और चीज़ें बढ़ाना अपने रूटीन में कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं। ये मंथन वगैरह की वीडियो और संकल्प जो न्यू सीरीज़ से हम शुरू करेंगे, जिसमें सारे भाई हमारे साथ अब जुड़ेंगे, ठीक है? कोशिश रहेगी हर दिन अपडेट देता रहूँगा आपको, ठीक है? और जो अगर कुछ टाइम नहीं भी मिला तो 1 या 2 मिनट की वीडियो भी डालकर आपको अपडेट देता रहूँगा। आप लोगों को लगातार जुड़े रहना है और 2026 को बेस्ट बनाना है, ठीक है मेरे भाई? तो हमारे साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। बाकी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना सपोर्ट किया है, दिल खुश हो गया। हमारे इतने सारे भाई हैं, इतना प्यार है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या कमाई चाहिए? इतने सारे भाई मिल गए, इतना प्यार मिल गया। आप लोगों की एकता भी शानदार है ना? सभी भाइयों की, और आज के समय में ब्रह्मचर्य के प्रति इतना आप उत्साह दिखा रहे हैं, आप सच में ग्रेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ दूसरे युवा जो आज भी वेब सीरीज़ के चक्कर में लगे हैं, लड़कियों के पिछवाड़े देखने के चक्कर में लगे हैं, और आप ब्रह्मचर्य की ओर हैं। ग्रेट हो भाई आप लोग सभी। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बस हमारे साथ जुड़े रहना। अब हमें न्यू सीरीज़ की शुरुआत करनी है। ठीक है? चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।